नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें आपको यहाँ पर किसी तरह को कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपसे यहाँ पर किसी तरह का कोई पेपर नहीं होगा, किसी तरह का कोई आपसे यहाँ पर लिखित परीक्षा आपसे यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो विदाउट एग्ज़ाम ये भर्ती रहने वाली है। ऐसे में मैं बात करूँ यहाँ पर आपके कितने पदों पर ये वैकेंसी निकली है, तो आपके यहाँ पर लगभग 32,550 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर इस साल निकली है, जो कि 2025 की एक काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे में आपकी यहाँ पर योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आपकी यहाँ पर एज लिखी हुई है 18 साल से 45 वर्ष। तो ऐसे में अगर आप इस 18 साल और 45 वर्ष के बीच में हैं तो आप भी इस भर्ती के फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि कौन सी हमारे पास यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि अगर यहाँ पर इनके द्वारा एग्जाम नहीं लिया जा रहा है तो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की इनको यहाँ पर जरूरत पड़ रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि आप इस भर्ती के लिए कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। साथ ही 10वीं 12वीं की जो मेरिट होती है वो यहाँ पर मैटर करती है नहीं करती है, कि आप यहाँ पर 10वीं 12वीं में कितने आपके यहाँ पर अंक हैं। तो इस तरह की जो कंप्लीट जो डिटेल है, जो नोटिफिकेशन में हमारे पास 2025 में काफ़ी नए बड़े बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं, आज की वीडियो में उस कंप्लीट डिटेल इसमें बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, WCD आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025। तो ऐसे में जो ये वैकेंसी होने वाली है वो यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2025 होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होती है कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की जो भर्ती है वो यहाँ पर फीमेल के लिए ही है या फिर यहाँ पर मेल भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में मेल और फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती यहाँ पर निकलती है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये भर्ती इस साल यहाँ पर निकाली गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम कि किन किन वैकेंसी किन किन पोस्ट पर आपकी यहाँ पर जो जॉब रहने वाली है। तो आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी में 3 बड़ी पोस्ट होती है। यहाँ पर वर्कर की होती है, हेल्पर की होती है और सुपरवाइजर की होती है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ मेल भी लगेंगे, कुछ यहाँ पर फीमेल भी लगेंगी। तो ऐसे में दोनों ही इस भर्ती के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों टोटल पोस्ट यहाँ पर मैंने बता दी है कि आपको यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा रहने वाली है। साथ ही मैं बात करूँ अप्लाई मोड कैसा रहने वाला है, तो अप्लाई मोड आपका यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आप चाहो तो यहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म इसकी वेबसाइट पर जाकर के खुद भी भर सकते हो लैपटॉप से, या फिर पास के किसी भी मित्र पर जाकर के आप वहाँ पर इस भर्ती का फॉर्म भरवा सकते हो। बात करते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कि ऑल इंडिया से, चाहे वो भारत में कहीं पर भी रहता हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, वो इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ज़रूरी योग्यताओं की बात करेंगे कि जैसे कि आपके यहाँ पर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज ऐसा है कि यहाँ पर अभी 42 साल लिखा हुआ है, लेकिन कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी होती है जिनको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, जैसे कि 2 साल 3 साल, तो कुछ इस तरह की उनको यहाँ पर छूट मिलती है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो फिर चाहे आप यहाँ पर किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पर 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। आप यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे 3 बड़ी पोस्ट है, तो इन तीनों ही पोस्ट में किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में मांगे गए हैं वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर 3 बड़ी पोस्ट है, जैसे कि सुपरवाइज़र, यहाँ पर आंगनवाड़ी में हेल्पर, वर्कर। तो जो हेल्पर होती है सबसे छोटी पोस्ट होती है, उसके लिए अगर आप यहाँ पर 8वीं पास हो तो भी आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप यहाँ पर 10th क्लास पास हो तो आप यहाँ पर वर्कर की तरह काम कर सकते हो। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो, सुपरवाइज़र की तरह काम करना चाहो, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर चाहे 8वीं क्लास पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, तो भी आपको भर्ती में कोई ना कोई पोस्ट देखने को मिल जाएगी अपने लिए। तो ऐसे में यहाँ पर 3 बड़ी वैकेंसियों पर यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था
कि कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है और कोई लिखित परीक्षा वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि आपसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है जो कि एक ब्लैंक पेज पर लिए जाते हैं, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इसके साथ ही एज प्रूफ होता है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती के लिए चाहिए, बल्कि अदर जो भर्तियां हैं उनके लिए भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में काफ़ी कम लोगों को पता होती है कि ये जो भर्ती होती है इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपको ज़रूर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें यहाँ पर 10वीं और 12वीं की जो परसेंटेज है वो मैटर करती है नहीं करती। तो ऐसे में ये होता है कि मैटर जरूर करती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपके यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है तो आपको इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता होता है इस भर्ती के बारे में कि इसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। बाकी इसमें हर साल यहाँ पर भर्ती भी निकल जाती है कई बार, और जो पोस्ट होती है वो यहाँ पर डेली अपडेट होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है कि आपको देख लेना है कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो इस तरह की जो सारी डिटेल्स है उनके आपको यहाँ पर जानकार रखनी है। बाकी वैसे मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो लाता रहता हूँ इस तरह की कि जिसमें अगर कोई यहाँ पर नया फेर बदलाव होता है 2025 में इस वैकेंसी में, तो आप यहाँ पर डेली देख सको। बाकी आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप अगर कोई इसमें फर्दर चेंज आता है इसमें भर्ती में तो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। तो इसलिए अगर आप भी यहाँ पर 2025 में एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, एक ऐसी भर्ती जिसमें आप यहाँ पर 8वीं 10वीं पास हो, आपको भी एक गांव में या फिर अपने आसपास किसी आंगनबाड़ी भर्ती में, आंगनबाड़ी केंद्र में अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए, फिर चाहे आप यहाँ पर हेल्पर की तरह, वर्कर की तरह या फिर सुपरवाइजर की तरह काम कर सको, तो आपको इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर यहाँ पर 18 साल के हो चुके हो, आप 8वीं 10वीं पास हो, तो भी आप इस भर्ती का फॉर्म यहाँ पर इजीली भर सकते हो। यहाँ पर आपसे कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। सबसे अच्छी बात कि आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है और कंपटीशन की